सभी लोगों का इस वाले वीडियो में जिसमें हम सीखने वाले हैं नेक मेंशन गैम्बिट जो कि शुरू होता है E4, E5 और बोर्ड पे आ चुका है हमारा जो इटालियन गेम है, इसीलिए हम खेलेंगे बिशप टू C4। बिशप टू C4 के बाद हम नाइट टू F6 करके नाइट को डेवलप करता है एंड स्पॉन को अटैक करता है। एंड हम सेम करते हैं नाइट टू F3 के साथ हम स्पॉन को अटैक करते हैं एंड वो स्पॉन को डिफेंड कर सकता है विद द मूव टू नाइट टू C6। अब इस पोजीशन में आप दूसरे ऑर्डर से भी आ सकते हैं, जैसे कि पहले नाइट को डेवलप कर लिया, फिर उसने इस नाइट को किया, फिर बिशप, फिर नाइट, तो ऐसे भी हो सकता है। कोई सा भी पोजीशन में, कोई सी भी सिचुएशन में हम इस पोजीशन में आ सकते हैं। लेकिन अभी हम इस सिचुएशन में बहुत सारे मूव खेल सकते हैं, जैसे कि हो गया D3 जो कि इस पॉन को मूव करने से होता है, लेकिन हम इस सिचुएशन में कुछ और ही मूव खेलेंगे मूव है इस पोजीशन में आने के लिए। लेकिन जब हम इस पोजीशन में आ जाए तो हमें खेलना पड़ेगा D4। अब आप सोच रहे होंगे कि D3 अच्छा मूव है, लेकिन हम खेलेंगे D4 जो कि नेक मेंशन गैम्बिट का पार्ट है। नेक मेंशन गैम्बिट में हमने खेला D4 एंड हो खेल सकता है क्योंकि ये पॉन हैंग है, वो पॉन को कैप्चर कर सकते हैं या फिर वो पॉन से इस पॉन को कैप्चर कर सकता है। सपोज करो कि इस पॉन से इस पॉन को कैप्चर किया। अब आप लोग सोचेंगे कि पोजीशन तो ख़राब हो गया, लेकिन नहीं, हम खेलेंगे यहाँ पर कासल जो कि जाता है स्कॉटिश गैम्बिट की ओर। अभी स्कॉटिश गैम्बिट आ चुका है बोर्ड पे एंड वो अभी बहुत सारे मूव खेल सकता है, लेकिन उसने देखा जो कि मोस्ट कॉमन मूव है, वो इस पॉन को हैंग हो रहा है, ये पॉन हैंग हो रहा है, तो उस पॉन को कैप्चर कर सकता है या तो अपोनेंट और भी कुछ मूव खेल सकता है, जैसे बिशप यहाँ पे आके बिशप टू C5 खेल सकता है। बिशप C5 करके इस पॉन को प्रोटेक्ट कर सकता है। आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, आई होप। इससे इस पॉन को प्रोटेक्ट कर रहा होगा, लेकिन वो इस गेम का अनदर लाइन है, वो हम बाद में दिखा सकते हैं, लेकिन ये इस गैम्बिट में नहीं आता। फिर भी अगर सपोज करो उसने ये मूव खेल लिया, तो हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे मूव खेल के इस पोजीशन को रिकवर कर सकते हैं, जैसे कि पॉन को पुश कर दिया एंड वो नाइट को डिफेंड करेगा। एंड ऐसे आप पोजीशन को, अगर आपको ये सारे लाइन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्योंकि ये सब सारे लाइन पे आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन मूव जो हैं वो नाइट से कैप्चर है। लेकिन और एक मूव दिखा देता हूँ इससे पहले कि हम नाइट से कैप्चर करें, जो कि होता है D6 खेलने के बाद। हम कौन सा मूव खेलेंगे, क्योंकि हम पॉन को पुश नहीं कर सकते, तो हम करेंगे नाइट टेक्स D4 एंड आप पोजीशन को ठीक कर सकते हैं। आप इन सबको भी प्रैक्टिस करके रखिएगा क्योंकि अपोनेंट कुछ भी खेल सकता है। लेकिन आज हम खेलेंगे नेक मेंशन गैम्बिट, जिसमें जो मोस्ट कॉमन लाइन है और ज़्यादातर बंदे यही मूव खेलते हैं, जो कि हैं नाइट टेक्स C4। एंड नाइट टेक्स C4 के बाद हम आते हैं अपने सबसे वियर्ड मूव की ओर। आप लोग वियर्ड बोल सकते हैं, लेकिन मैं दिखा देता हूँ ये बेस्ट मूव है कैसे। इस गैम्बिट का बेस्ट मूव जो कि है नाइट टू C3 एंड नाइट टू C3 के बाद आप लोग देख रहे हैं कि नाइट तो हैंग हो गया। मोस्ट कॉमनली नाइट को कैप्चर करने का सोचेगा, पॉन टेक्स नाइट ऑन C3 एंड हम इस पॉन को रिकैप्चर भी नहीं करने वाले, हम खेलने वाले अपना मेन मूव। आप सोच रहे होंगे कि रुक टू E1 जो कि अच्छा मूव है, लेकिन हम इस यहाँ पर एक गैम्बिट खेलने वाले हैं जो कि उससे भी अच्छा मूव है। एंड हम वैसे भी इन मूव को अभी कवर करने वाले हैं नहीं, मैं दिखा देता हूँ अब हम कौन सा मूव खेलेंगे, जो कि है एक बिशप सेक्रीफाइस, जो कि है बिशप टेक्स F7 के बाद। अब किंग तो फोर्स हो गया कि किंग को तो लेना ही पड़ेगा बिशप को। जब किंग बिशप को लेगा तो किंग की बचने वाली है बैंड, क्योंकि हम खेलेंगे क्वीन टू D5 चेक। क्वीन D5 चेक। अभी किंग के पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सारे रास्ते में हो तो फंसेगा। कैसे फंसेगा वो मैं दिखा रहा हूँ। किंग के पास अभी कुछ ऑप्शन से हैं, लिमिटेड ऑप्शन, जो कि हैं ये एंड वो बैक तो नहीं जा सकता क्योंकि चेक है। सो एंड द टू स्क्वायर्स जो कि हैं E7 और E8। सारे स्क्वायर्स को मैं दिखाता हूँ कि हम एक एक करके सारे मूव को देखते हैं। किंग E8 एंड किंग E8 के बाद हम रुक से खेलेंगे रुक E1। रुक E1 देख सकते हैं इस फाइल पे अटैक कर रहा है एंड वो अब क्या कर सकता है कि वो क्वीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड अगर रुक कैप्चर होगा तो चेक होगा, तो इसीलिए वो खेल सकता है मूव लाइक बिशप टू E7। बिशप E7 के बाद हम क्या करेंगे, रुक से नाइट को कैप्चर करेंगे एंड
वो काफ़ी ब्लॉक पोजीशन में है एंड उसको यहाँ से है भागना। सो वो खेल सकता है एक मूव जैसा कि वो सोच रहा है एंड वो है D6, जो कि इस पोजीशन में काफ़ी अच्छा मूव है। लेकिन D6 के बाद वैसे भी उसका कोई होप नहीं है इस पोजीशन में बचने के लिए। हम बहुत मस्त मस्त मूव खेल सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि बिशप को आप ला सकते हैं इधर पे, जो कि है बिशप G5 के बाद, एंड वो वैसे भी कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर पिन है। हम यहाँ पर प्रेशराइज कर रहे हैं, हम अभी रुक को इस फाइल पे लाएंगे एंड पूरा प्रोटेक्ट कर लेंगे। वो पॉन से कैप्चर कर सकता है एंड रुक को दड़ा सकता है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि हम अटैक करके इनिशियली जीतने ही वाले हैं। अगर उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस बिशप को ही ब्लॉक कर दूँ इस मूव के साथ, तो फिर डरिए मत, क्योंकि हमारे पास इसके लिए बहुत ही अच्छा मूव है, जो कि है बिशप से इस पॉन को ही टेक्स कर लो। सिंपल है ना, पॉन डिस्टर्ब कर रहा है तो पॉन को ही टेक्स कर दो। एंड जब रुक टेक्स करेगा तो हम खेल सकते हैं क्वीन टू G8, जो कि एक चेकमेट है। वो रुक से कैप्चर करने वाला है नहीं, लेकिन अगर हमने यहाँ से कैप्चर किया और उसने पॉन से कैप्चर किया, पॉन से कैप्चर करने के बाद हम क्या खेलेंगे, हम खेलेंगे किंग टू H5। किंग H5 के बाद वो उसको फोर्सफुली तो ये मूव खेलना पड़ेगा एंड हम इस यहाँ पर अपने रुक्स को लाएंगे। रुक्स को लाने के बाद उसके पास कोई चारा नहीं बचता, उसको एट दी एंड यहाँ पर प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कि इस बिशप को यहाँ पे लाके वो प्रोटेक्ट करेगा। फिर हम यहाँ पर मूव खेल सकते हैं, लाइक ये वाला मूव जो बिशप को अटैक करता है, इस पिन पे और प्रेशर डालता है। इस प्रेशर को हटाने का कोई चारा नहीं है और हम ये गेम जीत जाएंगे। ये पोजीशन आप खुद ट्राई कर सकते हैं। फिर किंग का जो दूसरा रास्ता है, किंग टू E7 हो देख लेते हैं। अभी किंग टू E7 उसने तो दे दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, ये नाइट को सिंपली कैप्चर कर लेते हैं। चलो, नाइट को सिंपली कैप्चर करने के बाद वो बहुत सारे मूव खेल सकता है। जैसे कि अगर उसने इस तरफ आया तो हम क्या कर सकते हैं, बिशप को डेवलप करके चेक दें, रुक से चेक दें और हम इसको ख़त्म ही कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इस सिचुएशन को आप लोग हैंडल कर सकते हैं। एंड अगर हो इस मूव को नहीं खेले एंड हो खेले ये मूव, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम सिंपली यहाँ पर हमारा एक बिशप है, जिस बिशप से हम इसको यहाँ से चेक दे सकते हैं और जो क्वीन है वो ख़त्म। क्वीन ख़त्म है, हम जीत ही जाएंगे ये पोजीशन। वो यहाँ पर जा सकता है, अगर हमने उसको नाइट के साथ अटैक किया और वो यहाँ पर चले जाए तो ये चेकमेट है, तो वो यहाँ पर तो जाएगा नहीं। वो क्या करेगा, किंग को फॉरवर्ड मूव करेगा। नाइट के मूव के बाद वो किंग को फॉरवर्ड मूव करेगा, तो हम उसको क्वीन F4 के साथ चेक देंगे। क्वीन F4 चेक के बाद वो फोर्स है कि वो ऐसे सिचुएशन पे जाए। देख सकते हैं कि बिशप से ये प्रोटेक्ट है एंड हमने उसको अटैक करके रखा है। वो फोर्सफुली यहाँ पे जा रहा है एंड हम क्या करेंगे, पॉन को पुश करेंगे। अभी वो क्वीन को बचा के ये सब करके उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसने पॉन को पुश किया। हम यहाँ पर एक डिस्कवर चेक खेल सकते हैं। इसके पास एक्चुअली कोई चारा नहीं है, तो इसको यही सब लाइंस खेलने पड़ेंगे। एंड उसके बाद अगर वो पॉन को पुश करने की कोशिश करता है तो दैट्स इट, चेकमेट। एंड अगर वो पॉन को पुश नहीं करके इस सिचुएशन में क्वीन के साथ डिफेंड कर सकता है तो भी ये एक चेकमेट है। एंड यहाँ पर चेकमेट ही चेकमेट है एंड ये पोजीशन से ये ख़त्म है। और किस लाइन के लिए जा सकता है, क्वीन D5 चेक के बाद वो खेल सकता है किंग टू G6। किंग G6 के बाद हम नाइट को आराम से कैप्चर कर लेंगे एंड उसको यहाँ पर पुश करना पड़ेगा। हम यहाँ पर चेकमेट दे सकते हैं। एंड अगर वो यहाँ पर ये नहीं खेलता, वो ये मूव खेलता है तो ये पुराने पोजीशन की तरह आ जाएंगे। अगर वो यहाँ पर खेलता है तो हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि हम वो पुराने वाले आइडिया से इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सिमिलर पोजीशंस है। सो इस पोजीशन में बेस्ट मूव क्या है, बेस्ट मूव है किंग टू F6, जो कि बहुत कम प्लेयर्स खेलेंगे क्योंकि किंग सेंटर पे आ रहा है, इसके चांस बहुत कम है। इस सिचुएशन को भी एडजस्ट करना भी बहुत हार्ड है। अगर यहाँ पर बेस्ट इंजन मूव की बात की जाए तो इंजन ये प्रेफर करता है, इंजन बोलता है कि टेक्स भी कर सकते हो। यहाँ पर इंजन बहुत सारे लाइन्स प्रेफर करता है, लेकिन इसको एक्यूरेटली ब्लैक की तरफ से हैंडल करने के लिए या तो वो बहुत बेस्ट प्लेयर होना पड़ेगा उसको, वरना उसको बहुत सारी थ्योरी आनी पड़ेंगी। क्योंकि इस मूव के बाद नाइट को बैक करेगा, किंग से टेक्स करेंगे एंड क्वीन से टेक्स करेंगे, किंग को बैक करेगा
बिशप से अटैक करेंगे, पॉन से कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पर। पॉन से कैप्चर करने के बाद हम रुक से ऐसे इसको ब्लॉक कर देंगे। हो ये मूव खेल सकते हैं ऐसे बहुत एक्यूरेट लाइन से, जो कि बहुत रेयर चांसेस है। अगर यहाँ पर बहुत सारे लाइन्स हैं, अगर आप लोगों को इसको डीप में स्टडी करना है तो आप इंडियन का यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको लोगों को ऐसी चेस गैम्बिट की वीडियो चाहिए हिंदी में तो कमेंट कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ एफिलिएट लिंक्स हैं, आप उससे कुछ चेस के प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, उसको भी चेक कर लीजिएगा। चैनल को सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।